जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ, क्लास 10th मैथ की जो क्लासेस है आज जो उसके बारे में समझाएंगे। सबसे बेसिक मतलब कि बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल ही नॉर्मल थे। एक एक चैप्टर से लेके चलेंगे। आज जो है वो है चैप्टर मैथ का। मैथ क्लास 10th की आज मैथ के बारे में समझाया जाएगा कि मैथ के जो सवाल हैं वो सबसे पहला चैप्टर जो है वो आज उसके बारे में आपको बताया जाएगा बहुत ही सरल तरीके से कि उसको कैसे लाना, बहुत ही सरल ट्रिक से। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो तो आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, ना इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपको एक एक सवाल के बारे में समझ में आ जाए कि कौन सा क्या लगता है। तो सबसे पहले आइए आज चलते हैं इस वीडियो के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सबसे पहले वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है और कितनी होती है। सबसे पहले अगर वास्तविक संख्या जिसको पता है तो वो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से ख़त्म कर पाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या होती कितने प्रकार की है। तो यहाँ पर हमारा नंबर 1 आता है। जो वास्तविक संख्या होती है वो हमारी होती है वास्तविक संख्या 12 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या वो है होती। अब देखिए सबसे पहले इसमें 12 प्रकार की होती है। तो इसमें कि 12 प्रकार की कौन कौन सी संख्या होती है वो हम आपको दिखाते हैं। तो एक एक संख्या आराम से बारीकी समझिए कि आज इस वीडियो में सिर्फ आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। अगली वीडियो में होगा अगली वीडियो में आपको एक चैप्टर 1.1 का मिल जाएगा। तो आप इसमें सबसे पहले वास्तविक संख्या समझिए, क्योंकि वास्तविक संख्या जिसको पता होगा तो 1.1 वाली जो चैप्टर जो कर रहे हो प्रश्नावली है वो अच्छी तरीके से ख़त्म कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये वास्तविक संख्या मतलब कितने प्रकार की होती है ये समझ लेंगे। तो वास्तविक प्रकार हमने बताया वास्तविक संख्या कितने 12 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक तो देखिए यहाँ पर हमने सब संख्या लिख दी है कि कितने प्रकार की संख्या होती है। तो मैंने संख्या पहले लिखवा दी कि संख्याएं जो होती है वो कितनी होती है 12 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या है, यहाँ पर सिर्फ संख्या लिखो कि संख्या जो होती है वो कितनी होती है 12 प्रकार की होती है। अब देखिए 12 प्रकार की जो संख्या होती है उनके बारे में एक एक तरीके से बारीकी से समझ लीजिए, जिससे कि आपको कठिनाई ना हो। देखो अब 12 प्रकार की मैंने यहाँ पर लिख दी है, जिससे आपको जिस किसी को लिखना हो तो वो वीडियो को पॉज करके लिख सकता है। तो देखो सबसे पहले जो संख्या आती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? मतलब नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या मतलब कि जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं। कौन सी? जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जैसे अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे, मतलब कि नेचुरल नंबर कहेंगे। बट इस नेचुरल नंबर में सबसे पहले जो आता है, इस नेचुरल नंबर में हम जीरो को शामिल नहीं करेंगे। किसको? जीरो को शामिल क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें हमारा जीरो शामिल नहीं होता है। वहाँ से 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो दूसरी जो आती है वो है सम, मतलब इवन नंबर। क्या है? सम संख्या मतलब इवन नंबर। अब इवन नंबर जो है उसको कहेंगे, इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर जो होता है आपको देखो इसके सबसे पहले इसके पढ़ने से ही पता चलता होगा कि हम सम संख्या कहते। सम संख्या वो होती है जैसे जो 2 से विभाजित हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे अब 2 है, ये हो जाएगी 2 से 4, 6, 8, 10, 12, मतलब ये जो 2 से विभाजित मतलब हो जाए उनको हम सम संख्या मतलब इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, तो इवन नंबर उनको कहेंगे जिनका अगर 2 से जिसका विभाजन चला जाए उसी को हम इवन नंबर कहेंगे, मतलब कि सम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा नंबर आता है वो हमारा क्या है? तीसरा नंबर जो हमारा है वो है हमारा विषम संख्या, मतलब ओड नंबर। ऑड नंबर विषम को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर देखिए, ये ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर बिल्कुल सम संख्या का उल्टा है। देखो अभी हमने बताया थी सम संख्या मतलब इवन नंबर में बताया था कि जिनका 2 से विभाजन किससे? 2 से विभाजन चला जाए, 2 से विभाजन हो जाए उसको हम सम संख्या कहेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा कि जिसमें विषम में क्या हो जाएगा? ऑड नंबर कि जिसमें 2 का विभाजन मतलब कि 2 से विभाजन ना हो उसको हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे हमारा 1 हो गया,
3, 5, 7, 9, ऐसे अनंत तक, ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। तो ये जो होते हैं ये विषम, ये हमारे विषम संख्या होते हैं, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है वो हमारा क्या है, वो हमारा है पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या में हमारे पहले पूर्णांक संख्या में 3 और मिलते हैं कि पूर्णांक संख्या में 3 होते हैं, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन संख्या। अब देखिए जो पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या देखो समझिए, पूर्णांक संख्या कि मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो को सम्मिलित करके पूर्ण संख्या बनती है। अब जैसे आपने देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर इधर देखो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके, और फिर यहाँ पर जीरो, फिर इधर प्लस चलेंगे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ऐसे मतलब और इधर भी अनंत तक। तो ये जो है, ये देखो ये हमारी कैसी होगी ऋणात्मक, ये कैसी होती है धनात्मक। तो अभी मैंने बताया कि ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक और धनात्मक जीरो से मिलकर बनी हुई संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं को पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्ण संख्या, उसके बाद एक और यहाँ पर है उदासीन। क्या है उदासीन, उदासीन पूर्ण संख्या। उदासीन क्या होता है, उदासीन हमारा होता है, वो होता है हमारा जीरो। ठीक है, जीरो। अब देखो जो पूर्ण संख्या में मिले हैं नंबर धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, इनके बारे में जो समझिए। अब धनात्मक जो होता है, धनात्मक जैसे 1 से लेके जो अनंत तक जाते हैं, प्लस में धन मतलब प्लस के निशान में, जो 1 से लेके प्लस के निशान में जो चलती रहती है अनंत तक, इनको हम धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक इसका उल्टा है, जो माइनस में 1 से लेके अनंत तक चलती रहती है माइनस में, उनको हम ऋणात्मक कहते हैं। अब आता है उदासीन। उदासीन क्या होता है, उदासीन वो होता है जिनका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का कोई असर जिस संख्या पे ना पड़े, वह क्या है, वो है हमारी जीरो। जो जीरो है उस पर अगर हम चाहे ऋणात्मक लगा दें चाहे धनात्मक लगा दें, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, उदासीन संख्या कहेंगे, उदासीन पूर्ण संख्या कहेंगे। देखो हमने यहाँ पर लिखा उदासीन पूर्ण संख्या कहेंगे, जिसको जो हमारे जीरो है उस पर ना तो धनात्मक चिन्ह पड़े, असर पड़ेगा, ना ही ऋणात्मक का, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारी क्या है, आगे जो हमारा है पाँचवें नंबर पे वो है हमारा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण मतलब होल नंबर। अब पूर्ण संख्या जो है उनको समझिए क्या होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब होल नंबर जो होता है, होल नंबर को कैसे, देखो एक एक संख्या को आराम से बारीकी समझना है, जिससे आपको अच्छी तरीके से कोई भी पूरी किताब में कोई दिक्कत सवाल लगाने में ना हो। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी होती है कि इसमें देखो प्राकृतिक संख्या जो थी, प्राकृतिक जो संख्या थी उसमें क्या करते थे, देखिए यहाँ पर अभी समझ, देखो प्राकृतिक जो संख्या थी उनमें हम जीरो को शामिल नहीं करते थे। जो प्राकृतिक हमारी संख्या थी, प्राकृतिक वाली मतलब नेचुरल नंबर था, उसमें हम जीरो शामिल नहीं करते थे। पर पूर्ण संख्या हम क्या करेंगे, हमारा पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होगी वो हमारी कहाँ से होगी, जीरो से। मतलब कि पूर्ण संख्या में हम जीरो से स्टार्ट लेकर 1, 2 मतलब 2, 3, 4, 5 जो अनंत तक चलते रहेंगे, इनको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। उसमें पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होगा, और नेचुरल नंबर में मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित नहीं होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो आता है छठे नंबर पे भाज्य संख्या। देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा, छठे नंबर पे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या का मतलब हमारा होता है कि वह संख्या, भाज्य संख्या क्या है कि वह संख्या जो एक खुद से और एक से विभाजित होने के बावजूद भी किसी अन्य से एक और विभाजित होती हो, उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे इसका तो मतलब समझिए कि जैसे हमारी अब जैसे 2 है, दो से स्वयं भी विभाजित होगी और एक से भी हो जाएगी। ठीक है, बट अब इसके अलावा और किसी से नहीं होगी विभाजित, तो ये जो 2 है वो हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। भाज्य संख्या मतलब है कि एक तो खुद से होती हो और एक नंबर से हो रही हो, इसके बावजूद भी किसी एक और से विभाजित होती है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारी 4 है, ये भी हमारी भाज्य है, 6 भी भाज्य है, 7 नहीं होगी, 8 होगी, 9 भी होगी, 10 भी होगी। अब देखो जी कैसे, ये कैसे होंगी, जैसे अब 4 है तो 4 एक तो खुद से भी भाज्य है, एक 2 नंबर से भाज्य है और तीसरा 1 नंबर से भाज्य है। तो भाई पूछ रहा है एक तो स्वयं से होता और एक से होता, उसके अलावा भी किससे हो रही, 2 से हो रही है। तो हमारी जो 4 संख्या है वो किससे विभाजित, 2 जो है वो हमारी भाज्य संख्या है 4। अब देखो 6 है, ये भी हमारी 2 से हो रही है, 3 से भी हो रही है और स्वयं हो रही है और 1 से भी हो रही है, तो ये भी हमारी भाज्य होगी, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी। ऐसी जो स्वयं से होने के बाद और एक होने के बाद भी, एक से विभाजित होने के बावजूद भी कि किसी और संख्या से विभाजित हो रही हो, तो उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो
सातवां जो है वो हमारा है कि अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य, अब अभाज्य समझिए, अभाज्य क्या होता है देखो। अब देखिए अभाज्य संख्या जो होती है वो इसका उल्टा देखो। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जो एक तो स्वयं से होती है, एक स्वयं से होती है और एक से होती है, इससे एक नंबर, और स्वयं से विभाजित होती हूँ, उनको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखो, अब जैसे 3 ले लो, क्योंकि 2 नहीं होगा, 2 तो एक से भी हो जाएगा, ठीक है, वो सॉरी 2 हो जाएगा, 2 एक तो एक से हो रहा है और अपने आप स्वयं से भी हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, ये अभाज्य हो जाएगी। अब इसके अलावा किसी और से भाज्य नहीं होगी, तो ये कैसी है, ये अभाज्य है, ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, ठीक है। अब देखो 3 नंबर है, 3 नंबर भी हमारे एक स्वयं से हो रही है 3 से, और दूसरा एक से हो रही है, तो भाई यहाँ पर अभाज्य में कह रहा है कि एक तो स्वयं से होती हो, मतलब खुद से हो रही हो, और एक नंबर से हो रही हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17 है। तो ऐसी जो संख्या चलते रहती है, इनको हम क्या कहेंगे, इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखो, अब 8वां जो आता है वो है सह अभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर। अब तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है उनके बारे में समझिए। सहअभाज्य, देखो सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब कि कम से कम ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य का मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है कि कम से कम ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पर है कि ऐसी 2 संख्याएं, वो सॉरी यहाँ पर सहअभाज्य वाले 8वें नंबर पे, कि ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याओं का समूह, वो सॉरी ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे हमारा 5,7 ये भी हमारी कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। 2,3 ये कैसी है, ये भी हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो इनको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या है। इसका फिर मतलब समझ लीजिए कि ऐसी कम से कम ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उनको हम सहअभाज्य कहेंगे। अब देखो 5,7 ये हमारी कैसी सहअभाज्य, 2,3 ये भी हमारी कैसी है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखो आगे आती है, 9वें नंबर पे आती है हमारी परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है उसके बारे में समझिए। मतलब होता है कि ऐसी 2 संख्याएं, परिमेय संख्या क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्याओं में कि P/Q जिन संख्या को लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। बट यहाँ पर एक और रूल है कि जो Q है, मतलब जो हर है हमारा, हर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, बिल्कुल ही वो 0 संख्या नहीं होगी। तो इसका इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी 2 संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहेंगे। बट उसका हर जो होगा, मतलब Q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ये इसमें रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो आप परिमेय संख्या भी समझ चुके हैं। अब आगे आती है हमारे 10वें नंबर पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में समझिए। अपरिमेय जो होती है जिनको हम ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मुख्यतः उसे किसे में लिखेंगे, अंडर रूट में। किसमें लिखेंगे, अंडर रूट में, अंडर रूट में लिखेंगे। उसके बावजूद भी उनका जो वर्ग होगा वो पूर्ण नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, पूर्ण, मतलब उनका जो वर्ग होगा वो पूर्ण नहीं निकलेगा, उनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। कि अब एक बार फिर समझ लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मुख्यतः उसे अंडर रूट के अंदर ही लिखा जाएगा, और उनका जो वर्ग होगा वो पूर्ण नहीं निकलेगा, उनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हमारी √3 हो गई, √7 हो गई, √11 हो गई, कितनी 11 हो गई, ऐसी ये क्या हो गई, और √17 हो गई, √17 हो गई, और √, हमारी 117 हो गई। ये कैसी होगी, ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। देखिए √3 भी अपरिमेय होगी, √7 भी होगी, क्योंकि इनका अगर हम क्या वर्ग निकालें तो इनका वर्ग हमारा कितना निकलेगा, ये पूर्ण नहीं निकलेगा। तो ये हमारी ये होती है। तो और
देखो फिर मैंने बताया था कि जो अपर में संख्या होंगी ऐसी संख्या जिनको हम पी अपन कोई ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, अन्यथा उनको अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा और उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, उनको हम क्या कहेंगे अपर में संख्या कहेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, आगे हमारी है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है कि वास्तविक जो रियल नंबर होते हैं उनको देखो रियल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में समझिए। देखो वास्तविक जो रियल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल नंबर परमे और अपरमे से बना हुआ है। रियल नंबर जो है हमारी वास्तविक संख्या जो है वो हमारी कहाँ से बनी है, परमे और अपरमे से बनी है। कि कैसे कि वास्तविक संख्या मतलब कि परमे और अपरमे को दोनों को मिलाकर लिखने पर हमें क्या मिलता है, वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। अब देखिए कैसे, जो रियल नंबर हमारा होता है, जैसे हम लिख दें 2/5, ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। और जैसे हम लिख दें 4/7, 4/7, ये भी हमारे क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे 4/7 जैसे 11/13 लिख दें, अंडर रूट 5 लिख दें और अंडर रूट 11। भाई मैंने अभी लिखा भी था जो अंडर रूट 11 है वो हमारी कैसी अपर में संख्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा मतलब हमने बताया कि परमे और अपर में दोनों को मिलाकर लिखने पर हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक मतलब कि रियल नंबर प्राप्त होता है। तो ये हमने उदाहरण दे दिया, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो हमारी है वो रहेगी अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। अवास्तविक संख्या मतलब अनरियल नंबर। अनरियल नंबर क्या होता है उसके बारे में भी समझिए। ये अवास्तविक संख्या जो होती है अनरियल नंबर, इनको देख कहते हैं, इनको हम एक और भी नाम से जानते हैं, इनको हम कहते हैं काल्पनिक नंबर। इसका दूसरा भी नाम है वो हमारा क्या है, काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। अवास्तविक मतलब अनरियल नंबर को हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। जैसे कि काल्पनिक संख्या की इनका यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका, देखो यहाँ पर मैं इसको वो बता रहा हूँ कि यह एक कैसी है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या है, इसका कोई वास्तविक नहीं है, क्या नहीं है, रियल नहीं है, कि वास्तविक नहीं है कि इसका पूर्ण रूप से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे देखो अगर हम अंडर रूट -2 अगर इसको आप हल करोगे क्या निकलेगा ये, तो ये अवास्तविक है, इसका कोई भी वो नहीं निकलेगा आंसर, तो इसको हम काल्पनिक भी कहते हैं। काल्पनिक, इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक भी संख्या भी कहेंगे। तो ध्यान रखना है जो अवास्तविक संख्या है, अनरियल नंबर है, उसको हम क्या कहेंगे, दूसरा नाम हमारा इसका क्या होता है, काल्पनिक संख्या भी होता है। तो ध्यान रखना, मैंने अभी बता दिया है कि यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर कहेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे जो होती है, जैसे अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गणित में आता है कि 5, जैसे 1 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, ऐसे करके जो नंबर आते हैं उनको भी मैं यहाँ पर देखो थोड़े बता दे रहा हूँ 2-4। अगर जैसे कोई पूछ ले कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 अंक की सबसे छोटी हमारी 1 ही होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई पूछ ले 1 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी, तो 1 अंक से सबसे बड़ी से बड़ी क्या होगी, 9। क्या होगी, सबसे बड़ी से बड़ी हमारी क्या होगी, 1 अंक से 9। छोटी क्या होगी, 1, छोटी 1, बड़ी 9। अब अगर पूछ ले कोई 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 10 होगी। देखो यहाँ पर लॉजिक भी बहुत बढ़िया काम करता है कि यहाँ पर जितना नंबर छूटेगा उसी में 1 जोड़ने पर हमारी 2 अंकों की, जैसे अगर एक किसी ने पूछ लिया कि बड़ी संख्या की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9। अगर कोई पूछ लिया 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 9 में 1 जोड़ देना, 10 हमारी क्या होती है, सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है 2 अंकों की। अब इसके बाद अब कोई पूछ दे सबसे बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या, तो क्या होती है, 99। क्या होती है, 99। अब 99 से हमारी कोई 2 अंकों से बड़ी संख्या नहीं है। तो देखो अब यहाँ से अगर हम कोई पूछे सबसे छोटी 3 अंकों की, तो 100 कर दो, बड़ी 3 अंकों की 999। इस तरीके से ये देखो, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगी। संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगी, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, उसके बारे में मैंने बता दिया है। अच्छी तरीके से आपको इसमें समझ लेना है, जो बताया मैंने रोक के वीडियो देखनी है, कैसे कैसे मैं बताया उसी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये जो संख्या होगी ये जिसको अगर पता होगी, अब 10th क्लास
आगे की जो वीडियो होगी वो 10th क्लास का चैप्टर मतलब प्रश्नावली नंबर 1.1 का आपको सॉल्यूशन मिलेगा अच्छी बहुत ही सरल तरीके से। तो आप ये अच्छी तरीके से देख रहे हैं, तो आई होप पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर डाउट है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, उस डाउट को हम सोल्यूशन जरूर निकालें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, तो उसका हम आपको सोल्यूशन निकाल के अगली वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू, जय हिंद,